नमस्कार स्टूडेंट्स, J9 क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। टेंस की जो कक्षाएं हमारी चल रही थी निरंतर, उसमें हमने लास्ट टेंस पढ़ा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसके बारे में हमने बेसिक जानकारी भी पढ़ी थी, उसकी कंडीशंस भी पढ़ी थी। इसी बीच में हमारे चैनल पर आपको संस्कृत की कक्षाएं भी मिल रही हैं, साथ साथ जो कि संस्कृत व्याकरण की कक्षाएं चल रही है, उसमें वो क्लासेज हैं, वो रीट की जो एग्ज़ाम होती है, या फिर बात करें सीटेट की एग्ज़ाम, या फिर जो अभी अभी बोर्ड ने एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया है, उनके लिए भी अत्यंत उपयोगी हैं। उनमें आपको बताया जा रहा है कि किस किस प्रकार से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप साथ साथ में उन वीडियोस को भी देखते रहिए। अब देखिए, हम पढ़ रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। थोड़ी सी इसके बारे में और जानकारी हो जाए, रिपीट कर लें कि इस टेंस की परिभाषा क्या होती है। जैसे कि इसके नाम में छुपी हुई है, इसकी डेफिनेशन देखिए। पास्ट का अर्थ होता है बीता हुआ समय, फिर कंटिन्यू का अर्थ लगातार जारी रहना। बात करेंगे हम किसी भी काम के बारे में, या कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी स्टेट, जो काम या जो घटना पास्ट में किसी समय पर जारी रही थी, वो काम शामिल होंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। फिर बात करें इसके हिंदी के वाक्यों की, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे आदि शब्द आए, वो आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। फिर बात की थी हमने इसकी हेल्पिंग वर्ब की, कि इस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो क्या होती है, वो होती है वॉज और वर। फिर वॉज जो हेल्पिंग वर्ब है, उसका प्रयोग हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया। वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमने प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया था। फिर हमने सेंटेंसेस के पैटर्न पढ़े थे अलग अलग। वर्ब है मैन वर्ब, वो इसमें काम में ली जाती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी जोड़ते हैं, तब बनती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फिर हमने इस टेंस की कंडीशंस के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी शर्तें इस टेंस पर लागू होती हैं। अब आज की जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज। चाहे हम बात करें हिंदी के वाक्यों की, कि इस टेंस के जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं उनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट किस प्रकार से करेंगे, या बात करेंगे एग्जाम के पैटर्न की, कि एग्जाम में किस प्रकार के सेंटेंस पूछे जाते हैं। जैसे ब्लैंक दिया जाता है एक सेंटेंस में, फिर ब्रैकेट में मैन वर्ब दी जाती है। आपको पहचान करनी है, या तो आप एडवर्ब देखो या कोई और अन्य शब्द ढूंढो वाक्य में, जिसके आधार पर टेंस उस ब्लैंक में भरा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम करेंगे हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट। उसके लिए हमने पैटर्न्स पढ़े थे कि यदि सिंपल सेंटेंस है तो उसका पैटर्न क्या होता है, नेगेटिव का क्या होता है, इंट्रोगेटिव का किस प्रकार से पैटर्न बनता है। तो वो आप देखना, अगर क्लास नहीं देखी है तो देखना। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस किस प्रकार का है, या हमारे इस टेंस का क्या पहचान हमने पढ़ी थी, रहा था, रही थी या रहे थे, इस प्रकार के शब्द आए वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब देखिए वाक्य हमारे तीन वाक्य लिखे हुए हैं, तीनों ही सिंपल सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट दे, वे को बोलते हैं दे। अब लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब। अब इस टेंस की सहायक क्रियाएं होती हैं वॉज और वर। तो यदि सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है तो हम लगाएंगे वॉज, प्लूरल है तो लगाएंगे वर, दे वर। अब बात करेंगे हम मैन वर्ब की, क्या काम हो रहा है यहाँ पर, खेलने का, तो प्ले, प्ले के साथ में हम जोड़ेंगे आईएनजी। दे वर प्लेइंग, क्या खेल रहे थे, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, क्रिकेट। ये हुआ सेंटेंस। अब देखिए नेक्स्ट, वह उस समय सो रहा था। इतनी ही बात है, बस हमें इसको ट्रांसलेट करना है। वह, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, वॉज, काम क्या हो रहा है यहाँ पर, सोने का, ही वॉज स्लीपिंग। उस समय इस टेंस की क्या है, एडवर्ब, एट दैट टाइम। He was sleeping at that time. नेक्स्ट देखिए, राम खाना खा रहा था जब मैं उसके घर गया। देखिए दो वाक्य बन रहे हैं यहाँ पर। एक तो है, इसको छोड़ दो एक बार, मैं उसके घर गया,
देखो आया गया या था ती थी ते थे कौन से टेंस की पहचान है? पास्ट इंडेफिनेट की। मैं उसके, इस प्रकार से बोल सकते हैं इसे, मैं उसके घर गया था उस समय राम खाना खा रहा था। तो देखिए ये इधर वाला वाक्य है, इसकी पहचान से हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। मैं उसके घर गया, ये टेंस शो हो रहा है यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट। तो या तो आप इसको इधर से ट्रांसलेट करो या फिर इधर से। चलो हम यहीं से ले लेते हैं। ये पूरा सिंपल सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनेट का सिंपल सेंटेंस और ये पास्ट कंटिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस। राम, राम इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। राम वॉज, क्या कर रहा था वो? खाना खा रहा था। ईटिंग फूड, राम वॉज ईटिंग फूड जब वे, मैं उसके घर गया। अब देखिए पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म प्लस, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है यहाँ पर आई, व्हेन आई, वर्ब क्या हो रही है यहाँ पर? काम, क्रिया क्या है? जाने, जाने की। गया, गो, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, व्हेन आई वेंट उसके घर, टू कनेक्टिव से जोड़ो, उसके घर, किसके घर? राम के। तो संबंध है इस घर का किससे? राम से। तो बन जाएगा हिज हाउस। ये हुआ, देखो, राम वॉज ईटिंग फूड व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस। अब देखिए आगे और सेंटेंस क्या हुआ है? कहानी पढ़ रहा था जब तुमने उसे कॉल किया। तो देखिए किस प्रकार का सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव। कैसे पता चला? अंत में क्वेश्चन मार्क है। इस वाक्य को भी दो भागों में डिवाइड करो। एक तो यहां से तुमने उसे कॉल किया, यदि इतना सा वाक्य पढ़ेंगे तो ये हमें पता चल रहा है यहाँ पर कि ये पास्ट इंडेफिनेट का सिंपल सेंटेंस है। वही बात की थी हमने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इस साइड में क्या हुआ है? कहानी पढ़ रहा था पहचान है पास्ट कंटिन्यूअस की। तो चलो ट्रांसलेट करते हैं। पूछने का अर्थ शुरू में है, या फिर जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो में दे सके वो बनेगा हेल्पिंग वर्ब से। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सहायक क्रिया क्या लगेगी? सिंगुलर है तो वॉज ही पढ़ रहा था, रीडिंग स्टोरी। अब देखिए वॉज ही रीडिंग स्टोरी, इतना वाक्य हो गया। अब यहां पर जब, व्हेन, तुमने उसे कॉल किया, इसका पैटर्न हमने लिखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। व्हेन यू कॉल, सेकंड फॉर्म बनेगी इसकी कॉल्ड, व्हेन यू कॉल्ड हिम, अंत में क्वेश्चन मार्क। वॉज ही रीडिंग स्टोरी व्हेन यू कॉल्ड हिम। नेक्स्ट देखिए, विनीत उस समय विद्यालय नहीं जा रहा था जब मैंने उसे देखा। वही ऊपर वाला पैटर्न, मैंने उसे देखा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, नहीं जा रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो करो इसको ट्रांसलेट किस प्रकार से करेंगे? विनीत, सहायक क्रिया इसके साथ वॉज, नेगेटिव है तो नॉट, विनीत वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। अब देखो यहां पर एडवर्ब भी है, उस समय, एट दैट टाइम, जब, वे, मैंने, आई, देखा, सी है, सी की सेकंड फॉर्म सो, किसे देखा? उसे। किससे संबंध है इसका? विनीत से, तो इसके साथ लगेगा हिम। विनीत वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल एट दैट टाइम व्हेन आई सो हिम। नेक्स्ट देखिए, तुम कहाँ जा रहे थे जब वर्षा हुई। अब देखिए जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो में नहीं दे सके वो ट्रांसलेट होगा
WH वर्ड से। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जब वर्षा हुई या वर्षा हुई थी। बात हुई है यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो WH वर्ड सबसे पहले कहाँ के लिए, वेयर। अब वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब यू है, यू के अकॉर्डिंग लगेगी वर। वेयर वर यू गोइंग वेन, जब वर्षा हुई। अब देखिए यहाँ पर हमें सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा। जहां सब्जेक्ट निर्जीव हो या हमें पता नहीं चल रहा हो वहां पर सब्जेक्ट हम काम में लेते हैं इट। वेन इट, वर्षा हुई, क्रिया है यहाँ पर रेन, और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये हुए हमारे हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस ट्रांसलेट। अब बात करेंगे कि एग्जाम्स में किस प्रकार पूछे जाते हैं। जब बात करें बोर्ड की एग्जाम्स की या नीट की लेवल की या सीटेट लेवल की, तो वहां पर किस प्रकार से टेंस के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, चलिए देखते हैं। हाँ तो देखिए, अब आगे हम बात करेंगे एग्जाम्स के पैटर्न की, कि उसमें किस प्रकार से सेंटेंस आपको पूछे जाते हैं टेंस से रिलेटेड, यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दिया हुआ होगा इस प्रकार से एग्जाम्पल, और आपको बोला जाएगा कि नीचे दिए हुए सेंटेंसेस में वर्ब की करेक्ट फॉर्म ब्रो किसके अकॉर्डिंग, टेंस के। इसके लिए आपको उस टेंस की पहचान होनी आवश्यक है। तो सेंटेंस देखिए, पहला सेंटेंस, वी लिसन टू रेडियो ऑल इवनिंग, प्रत्येक शाम को हम रेडियो सुन रहे थे। देखिए इस प्रकार से सेंटेंस है। तो देखिए वी है, वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी वर्ब। अब यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है लिसन। अब इसके साथ में हम जोड़ेंगे ING, वी वर लिसनिंग टू रेडियो ऑल इवनिंग। नेक्स्ट देखिए, द लाइट्स गो आउट व्हाइल आई वॉज रीड, आई रीड, इस प्रकार का सेंटेंस है। व्हाइल से जुड़ा हुआ है, जरूरी नहीं है कि व्हाइल के दोनों साइड, यानी बीच में यदि किसी सेंटेंस के व्हाइल दिया हुआ है जैसे इस प्रकार से, तो आवश्यक नहीं है कि दोनों तरफ आप वर्ब की ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भरो। इस साइड में देखो, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, द लाइट्स गो है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, द लाइट्स वेंट आउट, लाइट चली गई, व्हाइल आई वॉज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था उसी दौरान लाइट चली गई। तो देखिए, द लाइट्स वेंट आउट व्हाइल आई वॉज रीडिंग। आगे देखिए, व्हेन आई सी हर, सी प्ले हॉकी, व्हेन जब, हिंदी बनाओ, व्हेन जब, आई मैंने, सी यानी देखा, उसे देखा, जब मैंने उसे देखा। तो यहाँ पर वही पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आई सो, व्हेन आई शो हर, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज हेल्पिंग वर्ब, सी वॉज प्लेइंग हॉकी। आगे देखिए, शुरू में ब्लैंक आया नेक्स्ट सेंटेंस में, तो जिस वाक्य के शुरू में रिक्त स्थान मिले आपको, वहां पर आपको टेंस के अकॉर्डिंग उसकी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो इस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, सी के साथ में सहायक क्रिया लगेगी वॉज, क्यों, क्योंकि सी है वो एक वचन करता है, सी वॉज सी लिव। अब इसके साथ में ING जुड़ेगा तो ई हट जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने एक नियम पढ़ा था कि जिस भी क्रिया के अंत में ई हो, ING बना रहे हैं तो ई हटा दो। जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था तब पढ़ा था। वॉज सी लिविंग इन मुंबई एट दैट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी वर्ब। अब देखिए किस प्रकार का सेंटेंस है, नेगेटिव, नोट दिया हुआ है तो लगाओ नोट, जरूरी नहीं है कि नोट आपको इसी प्रकार मिले, यहाँ वाक्य के बीच में भी दे सकता है
और दोनों तरफ आपको रिक्त स्थान मिलेगा। दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल एट दैट टाइम। नेक्स्ट देखिए मोहन, ये भी नेगेटिव है, नोट दिया हुआ है। मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जुड़ेगा वॉज, नॉट। इसके अंत में भी ई है तो ई हट जाएगा। मोहन वॉज नॉट कमिंग टू सी मी दैट इवनिंग। आगे देखिए ही वॉज लाफिंग वाइल शी क्राई, यानी वाइल से जुड़ा हुआ एक सेंटेंस ऊपर था लेकिन उसके इस तरफ हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस भरा था। लेकिन यहाँ पर देखिए वॉज लाफिंग आ रहा तो यहाँ पर भी वाइल के इस साइड में यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इस साइड में भी क्या भरेंगे हम, पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि एक कंडीशन थी जब दो काम एक साथ चल रहे हो और उन्हें वाइल से जोड़ा जाए। ही वॉज लाफिंग वाइल शी वॉज क्राइंग। ये हुए हमारे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के सेंटेंस। ठीक है, इसके अलावा और भी अनेक सेंटेंस है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आप अपनी तरफ से भी एग्जाम्पल कर सकते हो, यानी लिख सकते हो। आप सब्जेक्ट उठाओ, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, इस प्रकार कोई भी काम उठा लो, काम को जोड़ दो वाक्य में, आप घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बारे में जो बेसिक जानकारी होती है कि क्या पास्ट परफेक्ट की डेफिनेशन होती है, क्या उसके हिंदी के वाक्यों की पहचान होती है, कौन कौन सी उस टेंस में एडवर्ब यूज की जाती है और उसके एग्जाम्पल किस प्रकार से एग्जाम में आते हैं। ज्यादातर एग्जाम बोर्ड की एग्जाम होती है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बहुत बार पीछे भी पूछा गया है और आगे भी आने की संभावना रहती है, तो उस टेंस को हम अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।